एबटाबाद के इलाके नवा शहर में तारीखी अलियासी मस्जिद मौजूद है, जो मस्जिद दीन की एक उम्दा मिसाल समझी जाती है। इस मस्जिद की तामीरात का आगाज़ 1931 में हुआ और 1936 में इस मस्जिद की तामीरात जो है वो मुकम्मल की गई थी। वक्त के बेहतरीन इंजीनियर बाबा फजल दीन की निगरानी में ये मस्जिद तामीर हुई और फ़न तामीर के लिहाज से ये मस्जिद अपनी मिसाल आप है। तारीखी इलियासी मस्जिद पानी के एक कुदरती चश्मे पर तामीर की गई है और इस मस्जिद की तामीरात के दौरान पत्थरों का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया है, जबकि सरिये का जो इस्तेमाल है वो इंतहाई कम जो है वो किया गया था। इस मस्जिद की अंदरूनी व बैरूनी दीवारों पर फारसी के इशार और कुरानी आयात को इंतहाई महारत के साथ कुंदा किया गया है, जो इसकी खूबसूरती में इजाफा भी करती हैं। इस मस्जिद को इंतहाई खूबसूरत तरीके से तामीर किया गया। इस मस्जिद के बुलंद व बाला मीनार मौजूद है, जबकि एक मस्जिद का एक खूबसूरत गुंबद जो है वो भी मौजूद है। मस्जिद के अंदरूनी और बैरूनी हिस्से को इंतहाई महारत के साथ इंतहाई खूबसूरती से तामीर किया गया और ये मस्जिद फ़न तामीर के लिहाज से अपनी मिसाल आप है। अलियासी मस्जिद को देखने के लिए मुल्क भर से बड़ी तादाद में सयाह नवा शहर का रुख करते हैं, जो यहाँ पर इस खूबसूरत इलियासी मस्जिद को जो है वो देखते हैं। फ़न तामीर के लिहाज से ये मस्जिद अपनी मिसाल आप है और यहाँ पर आने वाले सयाहों का ये कहना है कि इस मस्जिद को देखकर और इस मस्जिद के अंदर दाखिल होकर उन्हें एक रूहानी सुकून मिलता है और उन पर एक रूहानी कैफियत जो है वो तारी हो जाती है। तारीखी अलियासी मस्जिद के साथ दीनी तालीमात के लिए यहाँ पर एक मदरसा जो है वो भी कायम किया गया है, जहाँ पर बच्चों को दीनी तालीम जो है वो दी जाती है। इस तारीखी इलियासी मस्जिद में बैक वक्त 3000 के करीब नमाजी जो है वो नमाज अदा कर सकते हैं। कुदरती पानी के चश्मे पर इस तालाब को तामीर किया गया है। ये पानी सर्दियों में ज़्यादा ठंडा जो है वो नहीं होता और गर्मियों में ये पानी जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। और यहाँ पर जो इबादत के लिए नमाजी आते हैं, जो लोग यहाँ पर इस मस्जिद को देखने के लिए आते हैं, तो यहाँ पर ही वो वज़ू जो है वो भी करते हैं। ज़रा डिवीज़न के इलाके कोहिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले तारीख़ के एक तालिब इल्म हमारे साथ मौजूद है। अमनुल्लाह इनका जो है वो नाम है। इनसे जानते हैं इस जो खूबसूरत ये अलियासी मस्जिद है, इसकी तारीख़ जो है वो क्या रही है। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मेरा नाम अमानुल्लाह ख़ान है और मेरा ताल्लुक़ कोहिस्तान से है। तो आपने पूछा इलियासी मस्जिद के बारे में, तो यूँ तारीख़ में लिखा जाता है कि इलियासी मस्जिद जो है ये उस वक़्त तामीर की गई जब पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था और यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम एक साथ इकट्ठे रहते थे। और ख़ास बात यह है कि जब स्टार्टिंग में ये बिल्डिंग बनी तो ये ना तो इसमें सरिया इस्तेमाल हुआ था उस वक़्त और ना सीमेंट इस्तेमाल हुआ था, ये पत्थरों पे बनी हुई थी। और ये 1929 की बात है जब इसको तामीर किया गया, तो इसमें एक किरदार, बहुत बड़ा किरदार मैं कहूँगा, वो औरतों का किरदार था। बताया यूँ जाता है कि यहाँ पे रात के औकात में औरतें काम करती थी। मिसाल के तौर पर मटीरियल लाना, मतलब वो मर्दों के साथ शाना बशाना खड़ी होती थी और दिन के औकात यहाँ पे मर्द काम करते थे। इसके अलावा इसका नाम जो है इलियासी, ये स्टार्टिंग में लियासी के नाम से थी और लियासी का मतलब है कि चश्मे के ऊपर मस्जिद जो बनी हो उसको लियासी कहते हैं। बाद में इसमें अलिफ को ऐड किया और इलियासी हो गई है।
یہ اپنا ایک تاریخ رکھتی ہے پاکستان کی ہسٹری میں. ایک سیاح ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے جانتے ہیں کہ یہاں پہ آ کر ان کو کیسا لگا، اور جو الیاسی مسجد ہے اس کو دیکھ کر جو ہے یہ کیا کہتے ہیں، بتائیے گا. بہت شکریہ آپ کا. میں تعلق ضلع تورغر سے ہے. میں ضلع تورغر سے یہاں پر آیا ہوں، اور الیاسی مسجد کا ماشاءاللہ ایک بڑی بہترین چشمے ہے. پیچھے جو ہے نا وہاں پر نہانے کا جگہ بھی ہے، بڑی بہترین پانی ہے یہاں کی. اور یہ مسجد کے ساتھ مدرسہ ہے. یہ ہمارے پیر سید محمود الحسن شاہ مسعودی صاحب کی زیر سرپرستی میں چل رہے. بڑا بہترین جگہ ہے یہاں پر. یہ گرمیوں کے موسم میں پورا پاکستان سے بلکہ پوری دنیا سے یہاں کی لوگ آتے ہیں، اور لوگ یہاں پر سیاحوں کا یہ مرکز ہے. الحمدللہ بڑی بہترین جگہ ہے. بڑی مسورات بہنیں مائی بہنیں بھی یہاں پر تشریف لاتی ہے، اور بڑا بہترین جگہ ہے الحمدللہ. ایبٹ آباد کے نواں شہر میں موجود یہ خوبصورت تاریخی الیاسی مسجد فن تعمیر کے لحاظ سے آج بھی اپنے دور کی یاد تازہ رکھے ہوئے ہیں. زبیر امان، ایبٹ آباد.